गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। टुडे आवर टॉपिक फॉर क्लास 7 एंड क्लास 7 में भी हमारा जो लेसन चल रहा है वो चल रहा है लेसन नंबर 8 विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। और इसी को आगे बढ़ाते हुए इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम अ साइक्लोन, की जो थंडरस्टॉर्म है वो साइक्लोन कैसे बनता है। Before cloud formation, water takes up heat from the atmosphere to change into water. जब बादल बनते हैं तो क्या होता है कि जब बादल से बारिश होती है तो उससे पहले क्या होता है कि जो वाटर है वो हीट लेता है एटमॉस्फेयर से, वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। व्हेन वाटर वेपर चेंज बैक टू लिक्विड आफ्टर फ्रॉम अ रेन ड्रॉप, और फिर जो वाटर ड्रॉप है वो वाटर में चेंज होती है और रेन ड्रॉप के रूप में नीचे जाती हैं। दिस हीट इज़ रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, और ये जो हीट है वो रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म द एयर अराउंड, और जैसे ही हीट रिलीज होती है तो जो एयर है एटमॉस्फेयर की वो चारों तरफ से कैसी हो जाती है, गर्म। दिस आर एयर ट्रेंड टू राइज एंड कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर, और फिर ये एयर क्या होती है ऊपर की साइड उठती है और ड्रॉप पे प्रेशर डालती है। मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, और मतलब उसके जो स्टॉर्म का जो सेंटर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर जो है वो इकट्ठी हो जाती है। दिस साइक्लोन इज रिपीटेड द चेन, और फिर ये चेन जो है वो रिपीट होती रहती है। द चेन ऑफ इवेंट एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई, और फिर मतलब जो हवा है वो लो प्रेशर से हाई की ओर जाती है। स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, और जो एयर की स्पीड है वो चारों ओर घूमती रहती है। दिस वाटर कंडीशन इज कॉल्ड साइक्लोन। तो साइक्लोन आपको समझ में आया कि मतलब जब हवा इकट्ठी होकर चारों ओर घूमने लगती है और जो वाटर की ड्रॉपलेट है वो नीचे गिरने लगती हैं तो उसको हम बोलते हैं साइक्लोन। Factor like wind speed, wind direction, temperature and humidity contribute to the development of the cyclone. और इसमें जो फैक्टर्स हैं जैसे कि विंड की डायरेक्शन है, स्पीड है, टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है, वो सभी क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं किसका, साइक्लोन का। क्योंकि साइक्लोन जब आता है तो विंड बहुत तेज़ी के साथ आती है और हमें गोल गोल घूमती हुई दिखाई देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन। अब है डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन, कि जब साइक्लोन आता है तो उससे किस किस तरह की परेशानियां होती हैं। सबसे पहले तो है कि स्ट्रॉन्ग विंड पुश वाटर टूवर्ड द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज थंडरस्टॉर्म ऑफ किलोमीटर अवे। जो स्ट्रॉन्ग विंड है वो वाटर से शोर की तरफ जो है पुश होती है, एंड स्टॉर्म of the 100 kilometer away, और जो if the storm is 100 kilometer away, these are the first indication of approaching in cyclone। और मतलब जो storm है वो हमें 100 किलोमीटर की स्पीड से आता हुआ दिखाई देता है, और ये इसकी फर्स्ट डायरेक्शन होती है, फर्स्ट इंडिकेशन होता है कि साइक्लोन आने वाला है। जो हवा है वो बहुत तेज़ी के साथ चलने लगती है, किसकी ओर, समुद्र की ओर। The water wave produced by the wind are so powerful that a person cannot overcome them। जो हवा होती है, जब वाटर वेव्स आते हैं तो उनके साथ जो हवा होती है वो इतनी तेज होती है कि जो इतनी पावरफुल होती है कि जो पर्सन है वो कैन नॉट ओवरकम दैम, मतलब उसके सामने कोई आ ही नहीं सकता, इतनी तेज हवा होती है वो। द इट appear like a waterfall moving toward the shore, और हमें ऐसा लगता है कि ये कोई वाटर की दीवार खड़ी है जो किसकी ओर मूव कर रही है, शोर की ओर। एज अ रिजल्ट कॉजिंग सर्व लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और ऐसा होने से बहुत सारे लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी जो है वो नष्ट हो जाती है। इट ऑल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इसी के साथ ही जब साइक्लोन आता है तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि जो सॉइल है जो पानी है वो क्या करता है, मिट्टी की ऊपर की लेयर जो है वो उसको उड़ा के ले जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। हाई स्पिन विंड कैन डैमेज हाउस, टेलीफोन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रीज एक्सेट्रा। हाई स्पीड की जो विंड होती है वो क्या करती है कि घरों में जो टेलीफोन लाइन है या अदर कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको बिल्कुल डैमेज कर देती है। क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा कि बहुत तेज हवा चलती है तो क्या होता है,
जो बिजली के तार हैं या टेलीफोन्स के तार हैं वो टूट के गिर जाते हैं, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो इसी तरह से साइक्लोन भी जब आते हैं तो इस तरह के डैमेज होते हैं, कॉजिंग ट्रेमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और बहुत ज़्यादा लाइफ का और प्रॉपर्टी का जो है वो लॉस हो जाता है। A cyclone is known by different name in different part of the world. जो साइक्लोन है उसको हमारी कंट्री के वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि इंडिया में तो हम उसको साइक्लोन बोलते हैं, बट इट इज़ कॉल्ड इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट इज हरिकेन, और अमेरिका में इसको हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है। इन फिलिप्स एंड जापान इट इज़ कॉल्ड टाइफून, और टाइफून किस में बोला जाता है इसको, फिलिप्स में और जापान में। इस तरह से जो अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ हैं, सब में जो साइक्लोन है उसके अलग अलग नाम हैं। वैसे भी जो अलग अलग जैसे कि किसी भी कंट्री में अलग अलग तरह की वैराइटीज़ होती हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, इसी तो उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या होता है, जो हमारी कंडीशन है, वेदर कंडीशंस के कारण जो भी जैसे साइक्लोन आता है, कभी कभी बाढ़ आ जाती है, तो इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग जगह पे। मैंने आपको जैसे कि बताया है अभी। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, अगर कोई थंडरस्टॉर्म आता है तो उस टाइम में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। इसमें फर्स्ट है कि and do not take shelter under an isolated tree. If you are in a forest, take shelter under a small tree. कभी भी एक बहुत भारी भरकम पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए। अगर आप फॉरेस्ट में हैं तो एक शॉर्ट पेड़ के नीचे खड़े हो जाना, लिटिल ट्री के नीचे खड़े हो जाना चाहिए। डो नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटालिक एंड, कभी भी आप अम्ब्रेला उस अम्ब्रेला के नीचे नहीं खड़े हो जिसका जो एंड है वो मेटालिक है। डू नॉट सिट नियर अ विंडो, कभी भी विंडो के पास मत बैठो, ओपन गैराज में मत बैठो, मेटल शीट्स के पास मत बैठो, बिकॉज दीज आर द वन ओपन गैराज मेटल शीट, बिकॉज दीज आर नॉट सेफ प्लेस, क्योंकि ये सेफ प्लेस नहीं है, क्योंकि थंडरस्टॉर्म के टाइम जो है वो लाइट जलती है, बिजली कड़कती है, तो वो वहाँ पे गिर सकती है। अ कार और अ बस इज़ अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर, इसकी जगह कार और अ बस में आप बैठ सकते हैं क्योंकि वो एक सेफ प्लेस है। इफ़ यू आर इन वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग, अगर आप वाटर में हैं तो वहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए और एक बिल्डिंग में चले जाना चाहिए। तो आपने ये देखा कि मैंने आपको सभी प्रिकॉशंस बताए हैं कि जब थंडर स्टॉर्म आता है तो उस समय हमें किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। ये भी मैंने आपको 5 टाइप्स की प्रिकॉशंस बताई हैं। नेक्स्ट है टॉर्नेडो। इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट, हमारी कंट्री में ये जल्दी से नहीं आ पाता है। टॉर्नेडो इज़ अ डार्क फनल शेप क्लाउड, जो टॉर्नेडो है वो डार्क फनल शेप्स की क्लाउड होते हैं एंड रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड, और वो स्काई से ग्राउंड पे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडो आर वीक, और जो टॉर्नेडो रहते हैं वो लगभग वीक रहते हैं। अ वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर, जो वायलेंट टॉर्नेडो रहता है उसकी जो स्पीड होती है वो लगभग 300 किलोमीटर पर आवर होती है। टॉर्नेडो में विद अ साइक्लोन, जो टॉर्नेडो होते हैं वो साइक्लोन्स के साथ भी आ सकते हैं। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, और उस कंडीशन में जो लोग हैं उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले है कि वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशू बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर। अधिकतर क्या होता है कि जब साइक्लोन्स वगैरह आने होते हैं तो हमें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा पहले से ही टीवी में जानकारी दे दी जाती है, तो उन जानकारी को हमें कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल, जो भी हमारे एसेंशियल एलिमेंट हैं जैसे कि हमारे हाउस होल्ड हो गए, डोमेस्टिक एनिमल हैं और व्हीकल्स हैं, उनके लिए नेसेसरी अरेंजमेंट होना चाहिए। मतलब अगर साइक्लोन आ रहा है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उनको कहाँ पे रखना है। अवॉइड
ड्राइविंग ऑन रोड थ्रू स्टैंडिंग वाटर, अगर रोड पे कहीं पानी भरा है तो वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए कि हमें वहाँ पे ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पानी के साथ क्या होता है कि जो रोड है वो टूट जाती है। एज अ फ्लड मे हैव डैमेज द रोड, जैसे कि बाढ़ भी आती है तो क्या होता है, जो रोड है वो जगह जगह से टूट जाती है, इसलिए कभी भी स्टैंडिंग वाटर में ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है इसका, कीप रेडी द टेलीफोन नंबर ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विस लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर। हमेशा जो इमरजेंसी नंबर है उनको हमेशा तैयार रखना चाहिए, जैसे कि पुलिस का हो गया, फायर ब्रिगेड का हो गया और मेडिकल सेंटर्स का हो गया। तो ये सारी जो एक्शंस हैं वो हमको तुरंत लेने चाहिए। कभी भी टॉर्नेडो आता है, साइक्लोन्स आते हैं, तो ये आपकी प्रिकॉशंस हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो स्टूडेंट, आज आपकी क्लास में हमने आपको टॉर्नेडो के बारे में बताया है, क्या क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, और थंडरस्टॉर्म साइक्लोन में कैसे बदलता है। ये सभी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, आप इनको अच्छे से पढ़िए। और आज की क्लास में आपके लिए इतना ही है। थैंक यू।